आज का दिन है कूष्मांडा देवी का। किसका है? बोलो बोलो बोलो। आज की पूजा मां कूष्मांडा की होती है। कूष्मांडा का अर्थ क्या होता? वैसे तो संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ यदि संस्कृत से हिंदी किया जाए तो हमारे गांव में, अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में तो कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़ा जानते हो? हैं? आप लोग जानते? इतना बड़ा होता है। कद्दू नहीं, कुम्हड़ा। हाँ, तो कद्दू अलग होता है? वही है, एक दो है। हाँ, कई जगह कद्दू कहा जाता है, दद्दू नहीं, कद्दू। कद्दू तो कई जगह कद्दू कहा जाता है। कुम्हड़ा तो कूष्मांडा का अर्थ यही होता है। आज भगवती का चतुर्थ दिन है कूष्मांडा देवी का। कूष्मांडा देवी ऊर्जा की देवी है। कूष्मांडा देवी प्रकाश की देवी है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की जननी है। कहा जाता है, आहा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो अंधेरा था। अब अंधेरे में सृष्टि तो बनने लगी पर दिखाई ना पड़े। और प्रकाश के बिना सब बेकार है। आनंद तो प्रकाश का ही है, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इतना अंधेरा है, संसार कैसे चलेगा। तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार को चलाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आप तो कोटि समप्रभा हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। आप कृपा करो कि कम से कम सृष्टि प्रक्रिया तो हो रही है पर यहां पर दिखाई तो पड़े। जैसे ही इतनी प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि ने कहा, आदि शक्ति योग माया का तुम ध्यान करो, वही जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक प्रकाश नहीं होगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने योग माया शक्ति का आवाहन किया, उनकी प्रार्थना की। तो जो चौथे दिन की देवी, आज की देवी है भगवती मां कूष्मांडा, प्रकट हुई 8 भुजाओं वाली। और जैसे ही वो मुस्कुराई तो पूरे संसार में प्रकाश फैल गया। अष्टभुजा रूप में देवी प्रकट हुई। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। कितनी हैं? 8। 8 भुजाओं में भगवती कुछ ना कुछ लिए हुए हैं। एक भुजा में भगवती कमंडल लिए हुए हैं, दूसरी भुजा में भगवती धनुष बाण लिए हुए हैं, तीसरी भुजा में भगवती कमल लिए हुए हैं, कमल का पुष्प, चौथी भुजा में भगवती अमृत कलश लिए हुए हैं, पांचवी भुजा में भगवती चक्र लिए हुए हैं, छठवीं भुजा में भगवती गदा लिए हुए हैं, सातवीं भुजा में भगवती जपमाला लिए हुए हैं और 8वीं भुजा में भगवती आशीर्वाद मुद्रा में खड़ी हुई आशीर्वाद दे रही हैं। अष्टभुजा रूपी भगवती कुछ ना कुछ हाथ में लिए हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। कमंडल, धनुष बाण, कमल और अमृत कलश। दूसरे पक्ष में चक्र, गदा, जपमाला और अभय मुद्रा आशीर्वाद। अष्टभुजा रूपी भगवती प्रकट भई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, पूरे संसार में अंधेरा है, आप कृपा करो। भगवती कूष्मांडा देवी मुस्कुरा पड़ी और जैसे ही वो मुस्कुराई, उनके मुस्कुराते ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल गया। आज के दिन मतलब नवरात्रि के चतुर्थ दिन, चौथे दिन, जो भी साधक मां कूष्मांडा की उपासना करके कुम्हड़ा का प्रसाद भगवती को चढ़ाएगा, वो दीर्घायु भी होगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो शाम की पूजा में हो सके तो ऐसा कर लेना। बोलो भगवती कूष्मांडा देवी की। हर 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 हर। आहा, धन्य है भगवती। इतने रूप हैं भगवती के, क्या कहना। आज हम पढ़ रहे थे 10 महाविद्या के बारे में। भगवान शिव की 10 महाविद्या हैं। कितनी हैं? 10। उन पर हम एक एक दो दो करके चर्चा शुरू करेंगे तो आपको नवीनतम जानकारी प्राप्त होगी। उसके पहले एक बात कहना चाह रहे, ध्यान से सुनना, बुरा ना मानना। सुख और दुख बाहर नहीं है,
हम लोगों के मन का खेल है। क्या? सुख और दुख बाहर हम लोगों के मन का खेल है। मान लो तो सुख है, ना मानो तो दुख है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारने पर हार है, मन के जीतने पे जीत है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, ऐसे कैसे सुख दुख बाहर नहीं है? होता है, बिल्कुल नहीं होता। हम बिल्कुल आपको प्रमाणित करके कह देंगे कि 1% ना सुख है दुनिया में, ना 1% दुख है। आप कहोगे बड़े उल्लू हो, हम तो दुखी दुखी हैं गुरुजी। अरे तुम उल्लू हो, इसलिए दुख है। यदि सुख और दुख बाहर होता तो एक ही वस्तु से कई लोगों को सुख मिल जाता, उसी से कई लोगों को दुख मिल जाता। यदि सुख होता तो सबको सुख मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि दुख होता तो सबको दुख मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझो, अच्छी भयंकर बारिश होने का मौसम हो जाए, काले काले बादल छा जाएं, मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगे, भयंकर अंधेरा हो जाए, ओ पानी बरसने वाला है। अब देखना जरा, जैसे ही बादल आए तो जिस किसान को खेती करनी है, हल चलाना है, वो तो क्या कहेगा? वाह भगवान, बरसो राम जी, बरसो बरसो, खूब बरसो, आहा बरसो। वो चिल्लाएगा कि नहीं? और वो खुशी होगा, अरे भैया आज तो बादल आ गए, पानी बरस जाएगा, कल खेती बुब जाएगी, आनंद हो जाएगा। लेकिन दूसरा कुम्हार जिसने अभी अभी कच्चे मटकों का अबा लगाया, आग डाली, जैसे ही बादल घिरे तो वो ऊपर देख के कह रहा है, हे भगवान बरस ना जाइयो, नहीं तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब बताओ, एक दुखी है एक सुखी है। इसका मतलब क्या? बाहर ना तो सुख है ना दुख है, अपने मन में ही सुख है और मन में ही दुख है। दूसरा उदाहरण समझो सुख और दुख का। अब मान लो हम बीड़ी नहीं पीते, हमें तुम जब से आए हो तब से बीड़ी बहुत ध्यान आती है। मान लो हम बीड़ी नहीं पीते और कोई बीड़ी पीने वाला बैठ जाए और बढ़िया धुआं निकाले, आहा ऊपर करके ऐसे फूंकता, कई लोग ऐसे फूंकते बीड़ी को जैसे देवी देवता निकल रहे हो धुआं। अब मान लो हम बीड़ी नहीं पीते, कोई पीने वाला बैठे वो करे तो हमें क्या लगेगा? अरे यार इनको यहीं पीना था, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा। तो जो नहीं पीता उसको तो सिर चढ़ेगा, उल्टी आएगी, ये बेकार लग रहा है यार, भगो। लेकिन जो पीता है, अब बताओ, बीड़ी पीने वाले को सुख मिल रहा जो पीता है, जो नहीं पीता उसी बीड़ी से हमको दुख मिल रहा। मतलब क्या है? न दुख बाहर है न सुख बाहर है, दोनों भीतर हैं। हम अपने मन को जैसा बना लेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। ऐसे समझो। अब कई लोग कहते बा जहां अजय जी बैठे हमको भी वहां बैठना है। गुरुजी पहले तुम जजमान बनो तभी बैठ पाओगे तभी तो बैठ पाओगे, नहीं तो कैसे बैठ पाओगे? अब बताओ, कोई दुखी हो जाए तो भाई ना दुख बाहर है ना सुख बाहर है, दोनों ही मन के हैं। कुछ लोग दूर से देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल मूड पे चढ़ जाएं तब भी संतुष्ट नहीं होते। हाँ, एक हमें याद है, हम कहीं गए थे, याद नहीं कहाँ की बात है पर इतना याद है कि हम गए थे। उसने हमारे पांव पल्ले जबरदस्ती हाथ पकड़ के खपड़िया पे अपनी रखवा लो, 6-7 सेल्फी ले ली, 2 वीडियो बनवा ले, पटकी हमारी निकलवा के डलवा ली, फिर भी का तो गुरुजी मिले नहीं है। हम भी गुरुजी आए, हमारा भी मूड खिसक गो। हम कही बेटा अब ते हवेली पे आ। अब बताओ इतना करने के बाद भी वो कहता है मिले नहीं। ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता भैया। और कुछ लोग अरे गुरुजी मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए बस आनंद मिल गए। कहाँ गए? अरे गुरुजी मिले थे, अभी यहां से निकले, लो इतने में ही आनंद हो जाता। इसका मतलब अंदर ही सुख है और अंदर ही ना बाहर सुख है ना बाहर। एक प्रार्थना और करें, बुरा ना मानना, कह दो करो। आदमी साधनों से सुखी नहीं होता है पर साधना से जरूर सुखी होता है।
साधन जान गए ना भैया। साधन का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्थाओं से सुख कभी नहीं मिलता, व्यवस्थाओं से आगी लगी आलस आओ। हाँ। जितनी ज्यादा सुविधा उतने ज्यादा आलसी। जब तक मकान नहीं था सुबह जल्दी उठ जाते थे, जब तक ये नहानी नहीं बनी थी, क्या बोलते हैं, बाथरूम है, जब तक बाथरूम में नहीं बनी थी तब तक आदमी 4 बजे नहा लेता था। दिन में कौन नहाए आदमी देख लेगा। जब से ये बन गई 12 बजे नहा रहा। जय बजरंगबली। हाँ, तो सुविधाएं आ गई तो देखो आलसी हो गए कि नहीं हो गए। हम औरों की का कहें, अपनी कहें। जब तक धाम पे एक भी कमरा नहीं था, आहा क्या आनंद था भैया। 3 बजे नहा लेते थे राम जी, 4 बजे चाय चक्कर होके टिक्कर बन जाते थे, और परिक्रमा लगकर सफाई होकर पूजा होकर बैठ जाते थे। जब से आगे को लगो टीवी पे आ गए, सब बर्बाद हो गए। अब भई गति सांप छछूदर सी, जैसे सांप ने छछूदर खा ली, सुना उगलत बन रहा हो ना निगलत बन रहा हो, वही हालत हो गई। पर भैया सुख ना बाहर है ना दुख बाहर है, सुख भी अंदर है और दुख भी। दुखी होना है तो अपने से ज्यादा अमीरों को देखो, और सुखी होना है तो अपने से ज्यादा गरीबों को देखो। लो, यही सुखी है यही दुखी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोलें, कह दो बोलो। आज का सूत्र नोट करो। व्यक्ति को व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु भगवान का चिंतन करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो। अरे हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है, हुई यही सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे सा। जो राम जी ने रचा होगा वो होकर के ही रहेगा भैया। ना राई बढ़ सकता ना तिल घट सकता। जो राम जी ने लिख दिया वो पक्का है। हमारे तुम्हारे फड़फड़ाने से, चिल्लाने से, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो राम जी कृपा करें उसी में प्रसन्न रहो। राम जी तुम्हें भूखा रखे तो कह देना जय भगवान की बड़ी कृपा है, आज एकादशी है। नहीं है तो है, अब नहीं है भोजन क्या करोगे, एकादशी है। और ज्यादा मिल जाए, आहा आज द्वादशी है, डबल, एक नहीं डबल। बोले क्यों? अरे देखो आहा मालपुआ रसगुल्ला, आहा क्या कहना। अब अभी हम व्रत हैं तो ज्यादा नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो याद आ जाएगी, आफत हो जाएगी। तो आहा भोजन ज्यादा मिल जाए, आहा भैया डबल द्वादशी है, और ना मिले एकादशी है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आनंद ही आनंद है, सब में आनंद है भैया। तुम आ जाओ तो बहुत बढ़िया, ना आओ तो और बढ़िया। मंदिर पे बैठेंगे, गीत गाएंगे, हनुमान जी को मनाएंगे, खुद भी नाचेंगे, बालाजी को भी नचाएंगे। क्या आनंद है? लेकिन अब तुम आ गए तो कोई बात नहीं भैया, तुम आ गए, बढ़िया कथा सुनाएंगे, दरबार लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, भभूति देंगे, आशीर्वाद देंगे, और तुम्हें रास्ता भी देंगे कि चिंता मत करो, बालाजी तो हैं अपने। आनंद दोनों में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए चिंता मत करो, क्या करो? चिंतन करो। क्या करो? बोलो 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 बोलो। चिंता मत करो, क्या करो? चिंतन। क्या करो? अरे चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता ना करो भैया, चिंतन करो, व्यर्थ मत सोचो। हम लोगों के, तुम लोगों के सोचने से कुछ होना जाना नहीं है। भगवान ने जो सोचा, हम लोग जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, परमात्मा जो सोचते हैं वो बेहतरीन सोचते हैं। बताओ एक बात और। एक गांव में एक भगत जी रहते थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, भक्ति करते थे। उनका दूसरा मकान था शहर में। कई दिनों से वो गए नहीं थे मकान में। 10-20 साल बाद शहर गए, ताला खोला, लेट गए, साफ सफाई की और सो गए। रात के समय भूत आए, भूत। अब भूत लगे सताने, तो इन्होंने कहा कौन? भूत
भूत बोले मकान मालिक। तो जो रियल वाले मकान मालिक थे बोले तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? भगत जी थे, पढ़े लिखे थे, बोले तुम लोग पगला हो क्या? मकान मालिक तो हम हैं। भूत बोले तुम कब से हो? 20 साल से तो हम रखवाली कर रहे। अरे बोले 20 साल हम आए नहीं, पर बनाया तो हमने है मकान, हम मालिक हैं। अरे भूत बोले चुप रहो, कल खाली कर देना वरना चढ़ जाएंगे ऊपर। मकान मालिक बोला बड़ी गजब की धमकी है। बोले भैया अब रात निकल जाने दो, हम कल भाग जाएंगे। अब दूसरा दिन हुआ, फिर रात हुई, फिर भूत आ गए। तो भूतों ने कहा क्यों? हमने कहा था कि चला जाना, तुम गए नहीं। अरे बोले भैया 1-2 दिन रह लेने दो, चले जाएंगे, पर एक बात बताओ, हाँ आप दिन में कहाँ गायब हो जाते हो, रात को आ जाते हो? भूत बोले दिन में जमराज के पास ड्यूटी है हमारी, रात को आते हैं। बोले यमराज कौन? अरे बोले वही जो बही खाता लेखा जोखा रखते हैं मरने मारने का। ओहो। भूतों से उस भगत जी ने कहा यदि बुरा ना मानो तो आप रोज जाते हो? बोले रोज जाते। बिल्कुल पक्का? अरे बोले पक्का। तो बोले एक काम कर दोगे क्या हमारा? हम चले तो जाएंगे, मकान छोड़ देंगे, एक काम कर दो। क्या? जमराज से पूछना हमारी मौत कितने दिन बाद है। बोले ठीक है बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो भूत दूसरे तीसरे दिन आया, ये तो बैठे ही था इंतजार में। तो भूत से पूछा बता भैया कितने साल है? बोले अभी तुम्हारी आयु के 22 साल बाकी है। बोले वाह। बोले भैया अब कल हम चले जाएंगे, लेकिन एक काम और है। बोले क्या? बोले जरा यमराज से ये पूछो क्या घट बढ़ सकते हैं? बोले ये तो कल बताएंगे। वो भूत गया यमराज के पास, बोले इस आदमी की 22 साल उम्र है जिसकी, ये हमारे मकान में रहता है, क्या इसकी आयु घट बढ़ सकती है? यमराज बोले चुप रहे, न राई घट सकती न तिल बढ़ सकता। और जैसे ही भूत नीचे आया, दूसरे दिन रात हुई, तीसरे दिन रात हुई। मकान मालिक ने पूछा यमराज ने क्या कहा? अरे बोले क्या कहा? न राई घट सकती न तिल बढ़ सकता। 22 साल मतलब 22 साल। मकान मालिक बोला तो खिसक ले। लिया डंडा और पानी में खिसक। भूत बोला पागल हो क्या? हमारा मकान है, हम तुम्हें खा जाएंगे। मकान मालिक बोला भगत जी बोले जब यमराज नहीं हमें पहले खा सकता तो तू कौन सी खेत की मूली है? 22 साल के पहले यमराज नहीं खा सकता, तू कौन सी खेत की मूली? भाग यहां से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब उसने सुना दिया हनुमान चालीसा, भूत लंगोटी लेके भाग गया। अब बताओ कितनी बढ़िया बात है। न राई घट सकती न तिल बढ़ सकता। जब भैया कुछ ना घटना है ना बढ़ना है तो व्यर्थ की चिंता क्यों करना है? इसलिए हम लोगों को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की नमः पार्वती पते हरे हरे। अच्छा एक बात और हम कहें, फिर देवी जी का चरित्र सुनाएंगे। सुनो, कुछ लोग पूछने लगते गुरुजी ऐसी पूजा पाठ बताओ जिसमें खर्चा न लगे। एक हमारा चेला था, वो हमसे पूछ रहा था फ्री की पूजा बताओ। हमारे ही गांव का है, ऐसे लोग चूंकि हमारे ही गांव में होते हैं। अब बात भी सही है, जिस गांव में हम पैदा भय हों वो साधारण थोड़ी होगा, वहां के लोग ही विचित्र ही हैं। तो एक हमारे गांव के भगत जी हैं, रोज हमारे पास आते थे पहले, पंडित गुरुजी फ्री की पूजा बताओ। हम कहा भैया फ्री की पूजा तो शंकर जी को जल है, वही चढ़ाओ, फ्री का है, 1 रुपया नहीं लगना है। बेलपत्ती तोड़ लो पीछे के पेड़ से, जय श्याराम, हर हर भोले बम बम भोले। और भोले बाबा सरल भी है, फ्री की पूजा यही है। एक बात कहें इस बात पे देखो, घाटा और मुनाफा व्यापार में देखा जाता है, भक्ति में नहीं देखा जाता है। साधना में, भजन में, भक्ति में जो लग गया समझो सेविंग हो गई तुम्हारी। हाँ हम सच कह रहे, इसी अन्नपूर्णा भवन में बैठे, अन्नपूर्णा को चालू हुए 6 साल हो गए, पूरे 7वां वर्ष चल रहा है। आज तक हमने 1% चिंता नहीं करी। और
पर्सनली तौर पर हमने किसी से कहा नहीं कि अन्नपूर्णा की व्यवस्था कर दो। लॉकडाउन में हमारी कथाएं बंद हो गई, पुलिस लग गई तो भक्तों का आना बंद हो गया। पर अगल बगल वाले जो पैदल जा रहे थे गांव, आपने देखा होगा लॉकडाउन में कुछ लोग दिल्ली मुंबई वाले वाहन बंद हो गए तो पैदल जा रहे थे, तो यहीं से निकले तो भंडारा, आसपास के मजदूरों को भी भंडारा पहुंचाना। राशन खत्म होने की स्थिति पे आ गया, हालत भयंकर खराब हो गई हमारी। जेब में 1 रुपया नहीं, और लगा के 8-10 दिन राशन चलेगा, इसके बाद तो रामायण जी है। खूब चिंता मन में हो गई कि आगे अन्नपूर्णा कैसे चलेगी, कैसे अन्नपूर्णा की सेवा हो पाएगी। रात को हमने बालाजी से कहा कि हे प्रभु, हम भले ही भूखे रह जाएं, पर अन्नपूर्णा की सेवा बंद ना हो गए। आप उनसे कृपा करो। उधार मांग सकते थे, पर मन में यह था कि कौन उधार लेवे, चुकाना तो पड़ेगा। और ये ठिकाना नहीं कब तक लॉकडाउन लगा रहेगा, कथा होए ना, दक्षिणा मिले ना, तो पता लगे चुका ही ना पाए तो सेठ यहां पे फांसी लगा दे, तो कौन आफत मोल लेवे। रात को यही प्रार्थना करके सो गए। हनुमान जी ने एक भगत जी को ऐसी प्रेरणा दी, बंबई में रहते हैं वो, और तो फोनों से काम चलता था, तो फोन आया। तब हमारे पास वो डब्बा वाला फोन था, फोन बजा, खाली बैठे ही थे, कोई काम तो था नहीं, से उठाया तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी सब जगह लॉकडाउन है, अन्नपूर्णा बंद तो नहीं हो गई। हमने कहा बंद तो नहीं भैया, पर 2-4-10 दिन में बंद सो हो जाए। बोले क्यों? हम कहा हालत खराब है, राशन वासन नहीं बचा है। उन्होंने इतना कह के और बातें की, वो फोन काट दिया। हमें लगा बताओ कितना उल्लू आदमी। हमने बताया कि अन्नपूर्णा बंद होना चाहिए, बल्कि उसे ये कहना चाहिए आप चिंता ना करो, हम कुछ भिजवा रहे, कछु भेज दें, बताओ का भेज दें। और आदि के लगे ने नक कटा ने फोन काट दिया। सो लगा कि बताना ही बेकार है, अब हमें बताने भाड़ में गया। लेकिन दूसरे दिन देखा नीम का पेड़ अभी भी लगा है मंदिर के पास में। तब ये बाउंड्री तो बनी नहीं थी। मंदिर के पास में एक ट्रक आकर के खड़ा हुआ, उसने नीचे उतर करके कहा कि पंडित जी कहाँ हैं? तो नीचे वाले दरबार हॉल में बैठे थे हमने कहा बताओ, मास्क लग चलता था, तो वो तब उस वक्त वो चालू हो गया था, 2 गज दूरी बहुत जरूरी चालू हो गया था। तो बाहर से खड़े होकर के ऐसे उसने बिल पकड़ाया, बोले बंबई से ट्रक आया है राशन का। जब हमने देखा आनंद आ गया। 100-150 बोरी आटा था, खूब चावल थे, अरहर की दाल थी, पूरे में सरसों के तेल के डिब्बा, रिफाइंड के तेल के डिब्बा भरे थे। हमने ऊपर की तरफ देखकर कहा जय हो बजरंगबली। मन नहीं माना हमने, चूंकि एक दिन पहले खूब गाली बक दी थी मन में, तो मन में लगा के बहुत गलत कर दिया, जजमान जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बेचारे की क्या गलती है। सो हमने फिर फोन लगाया, हमने कहा भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो सेवा पहुंचाई वो पहुंच गई। तो पता है वो क्या बोले? बोले गुरुजी जब से आपने बताया हमें रात भर नींद नहीं आई, और यही था कैसे भी करके ट्रक पहुंच जाए। 24 घंटा जरूर पहुंचने में लग गए, पर पहुंच गया। ऐसी हनुमान जी व्यवस्था कर देते। यदि आपका भरोसा दृढ़ हो तो भगवान निश्चित रूप से कृपा कर देते। बस भरोसा पक्का होना चाहिए। अब विचार करो, यहां जंगल में कौन आता? आज तो तुम लोग सब लोग आने लगे, जब बहुत ज्यादा ख्याति नहीं थी तब कोई नहीं आता था। जंगल था, लाइट भी ठीक से नहीं थी, पड़े रहते थे झोपड़ी में। जो अमित जी सुबह कह रहे थे वही हमारा हाल था। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। तो भगवान की कृपा पर आपके अंदर किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। सुनो, ध्यान से सुनो पंडित जी, 1% भगवान की इच्छा पर, भगवान की कृपा पर संदेह नहीं होना चाहिए। आपका 1% यदि संदेह नहीं होगा तो हम दावे के साथ अनुभव पूर्वक बात कह रहे हैं, पौराणिक बात नहीं कह रहे, अनुभव की बात कह रहे हैं। भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। आहा, हम नवरात्रि के पहले सोच रहे थे कि 9 दिन हम कथा क्या सुनाएंगे, हमें तो देवी जी की आती नहीं कुछ। अब इतनी आ रही है कि ये पता लग रहा है कि सुनाए का।
पर ये भरोसा था कि जब कथा शुरू होगी वो सब व्यवस्था कर देंगी भगवती। ये सोच रहे थे कि बताओ साधना में बैठना है, कुटिया से बाहर निकलना नहीं, कैसे पढ़ने का टाइम मिलेगा, कैसे समय निकाल पाएंगे, संगीत वालों से कैसे मिल पाएंगे, बड़ी आफत है। और बताओ 9 दिन सुनाना है, ऊपर से पता लगा टाइम 1 बजे से हम कह लो हो गया 12 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। अब और बड़ी आफत। अब वर्तमान में तो ठीक से सो नहीं रहे, खूब आनंद है। आज तो सुबह 6 बजे हवन हो पाया, पर आनंद आया। बालाजी का बढ़िया आरती हो रही थी, बढ़िया आहा हवन भी हो रहा था, खूब आनंद आया। 9 दिन तक बहुत आनंद है। अब तो जल्दी हनुमान जी एक कृपा और मन की लालसा जो रह गई वो पूरी कर दें, वही चिंता रह गई। बाकी तो हम चिंता मुक्त हो गए। हमसे तो कोई कहे तो यही कथा भर सुनाते रहो, सुनाते रहे। एक हॉस्पिटल की चिंता रह गई, वो भर हनुमान जी पूर्ण कर दे। उसके बाद तो बहुत आनंद है भैया, बहुत आनंद है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, खूब आनंद बरस रहा है। उनकी खूब कृपा बरस रही है। क्या कह दे मैं, सच बतावे भैया, जैसी कृपा हम पर हनुमान जी महाराज की है वैसे ही सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। बीच में जरूर हम बिगड़ गए थे, पर अब पूर्णतया सुधर गए। मंदिर के पास डेरा ज्यों का त्यों पहुंच गया। जैसे हमारे दादा गुरुजी की झोपड़ी बनी थी वैसे ही हमारी बन गई। तो लौट के उल्लू घर को आए। बहुत आनंद है भैया, बहुत आनंद है। पर कारण सिर्फ आनंद का इतना ही है, भरोसा है। किसके ऊपर? बोलो बोलो, बालाजी के ऊपर। यदि तुम्हारा भी भरोसा होगा तो तुम्हें भी खूब आनंद